हेलो गाइस, वेलकम टू माय आर्टशाला स्टूडियो। तो कैसे हो आप सब लोग। तो इस आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी जो पिछली वीडियो थी हमारी एक स्केचिंग की बेसिक प्रैक्टिस पे थी। तो उसके आगे हमने स्केचिंग कैसे करनी है हर चीज की। किसी भी हमने जो स्केच करते हैं घर पे, काफी बच्चे होते हैं कि बहुत डिटेलिंग करने लग जाते हैं, स्केच मतलब बहुत फाइन बनाने लग जाते हैं। तो आधा आधा दिन एक स्केच पे निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हम शेडिंग शूटिंग पे ज्यादा ध्यान दे लेते हैं पर नॉर्मल ड्राइंग पे नहीं दे पाते क्योंकि टाइम कम मिलता है। क्योंकि आधा दिन अगर एक स्केच में निकाल दिया तो आधा दिन फिर 2 दिन में 2 स्केच ही बनेंगे। उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी, जो स्केचिंग होती है बेसिक कितनी चाहिए। मेन स्केचिंग की सिर्फ आउटलाइन होती है। ठीक है, एक स्केचिंग क्या सिखाती है हमें, ड्राइंग, प्रपोर्शन, हर चीज जो भी हमारे सामने पड़ी है चीजें वो कैसी है, कैसी दिखती है, उसकी आउटलाइन कैसी है, जल्दी से निकालने, है ना। तो वो सब वो सब हम स्केचिंग से सीखते हैं, जो कि एक बेस, हमारा बेस एक ड्राइंग है। ठीक है, क्योंकि हर चीज शीट पे पहले पहले ड्राइंग होगी, फिर उसके आगे के प्रोसेस होंगे। जो मर्जी कर लो आप, स्कल्पचर कर लो, ठीक है, ऑयल पेंटिंग कर लो, एक्रेलिक कर लो, वाटर कलर कर लो, जो मर्जी कर लो, उससे पहले आपकी ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको ड्राइंग एनाटॉमी पता है, ड्राइंग पता है, ड्राइंग को ऑब्जेक्ट को कैच करना आता है आपको, तो ही आगे के काम आपके अच्छे बनेंगे। तो आज हम 2-3 स्केच करेंगे ऐसे ही। तो आप देखो, थोड़ा आपको भी पता चलेगा और वो स्केचिंग आप अप्लाई करो अपने डेली रूटीन में। दिन के 20-50 स्केच बनाओ। तो मैं बताता हूँ कैसे बनाने हैं स्केच और किस चीज के बनाने हैं। ठीक है, चलिए साथ साथ करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने स्टिल लाइफ ऐसे अरेंज रखता ही हूँ, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ऐसे रखता ही हूँ। तो ड्रेपरी पड़ी है, ड्रेपरी मीन्स ये वाला कपड़ा। ठीक है, तो ये तो बहुत आगे की चीज़ें हैं। अगर हम इसको डिटेलिंग में करते हैं, पूरी स्टिल लाइफ करते हैं, वो तो बहुत आगे का प्रोसेस है। उसके पहले जो हम स्केचिंग करते हैं वो कैसे करनी है वो हम बताएंगे। ओके, जैसे वो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा है, अब उसका मैंने स्केच बनाना है। स्केच में क्या करेंगे हम, पहले तो पेंसिल हमेशा ऐसे पकड़नी है स्केच करते टाइम। ओके, ऐसे 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 भी पकड़ सकते हो, पर ऐसे लाइन का फ्लो नहीं आता। कि ऐसे अगर बड़ा सर्कल मारना है तो हमारे को एफर्ट्स कम लगते हैं। ठीक है, ऐसे करोगे तो ऐसे आपको लगेगा नहीं, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे गोल करोगे। ठीक है, ज्यादा मेहनत लगती है। तो ऐसे फ्लो, लाइन का फ्लो अच्छा आता है ऐसे पेंसिल पकड़ने में। तो हम पहले ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब आपको वीडियो में, क्योंकि कैमरे का एंगल और है और मेरा एंगल और है, तो इसीलिए मैं जिस एंगल से मेरे को दिख रहा है मैं उसी एंगल से बनाऊंगा। तो पहले स्केचिंग देखना है। ठीक है, ये जो सर्कल प्रैक्टिस होती है ना, बहुत जरूरी है। ये जो पहले ही मैंने इसका प्रोपोर्शन चुना है, जो मैं ऊपर से बैठ के बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, उसकी लाइन को कैच करना आपके लिए। चलो एक बार बनाते हैं आगे, और कैच मतलब थोड़ा इजी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है,
अब जैसे कि मेरे सामने फ्रिज पड़ी है मेरी, ठीक है, तो उसकी स्केच करता हूँ। ऐसे आप किसी भी चीज़ की स्केचिंग कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अच्छे ऑब्जेक्ट ही चाहिए तो ही स्केचिंग करोगे। मतलब ये छोटा हमारे को लगते हैं कि ये तो नॉर्मल सा है, फ्रिज क्या बनाने, ये इतना, बट जब बनाने बैठोगे पता फिर चलेगा। सॉरी। तो ये देखो, ऐसे लाइन अच्छी लग जाती है और आपकी लाइन में कॉन्फिडेंस आता है। गलत लगे, टेढ़ी लगे, पर ऐसे लगाने की कोशिश करो, ऐसे पकड़ के। पहले मैं एक बॉक्स बनाऊंगा उसका, जैसे फ्रिज एक बॉक्स होती है ना, उसकी शेप्स बाद में निकालेंगे। पहले एक सही प्रोपोर्शन में उसका बॉक्स बन जाए बस, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सही है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे उसका हैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन है, थोड़ी थोड़ी गोलाई में है। तो ये देखो, अब शेडिंग ऐसे करनी होती है कि एक बस हल्की सी लाइट का पता लगे कि चलो इधर से लाइट पड़ रही है हमारी फ्रिज की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइन डिटेलिंग ये वो स्केच में, तो ऐसे बेसिक से स्केच बनाने होते हैं हमने, कि उसमें बेसिक आप थोड़ी बहुत ही लाइट डाल दो, ठीक है, ठीक है। अब आपको यहाँ से टेढ़ा दिख रहा होगा, पर ऐसे देखो सीधा है, वो फोन टेढ़ा पड़ा है, इसी कारण वो आपको ऑब्जेक्ट थोड़े से टेढ़े मेढ़े से दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम एक आधा क्या करें, फिगर ड्राइंग करें। सो एक मेरे वहाँ पे मेरे सामने एक बर्ड की फोटो लगी हुई है, ठीक है। अब हम वो करते हैं। वो बैठी हुई है, छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये जब बनाते हैं ना तब पता चलता है कि यार इतनी इजी नहीं थी। ये यहाँ पे उसकी जो है पूंछ, बर्ड की पूंछ की बोलेंगे हम उसको, ठीक है। यहाँ पे उसकी आईज होगी, यहाँ पे उसका फेस होगा, एंड ऐसे यहाँ पे उसके पाँव है, और यहाँ पे उसकी नाली जिस पे वो बैठी है।
स्केचिंग में ये होता है कि आपने बस उसकी हाईलाइट निकालनी है। अगर आप शेडिंग करते हैं तो ऐसे नहीं है कि एक एक ऐसे बाल बनाने लग जाएं, वो नहीं है। फ्रीडम है स्केचिंग में, फ्रीडम है आपका, उसमें नहीं आपने बांध के रहने की, ऐसे धीरे धीरे काम करना है ना। एक बर्ड का बन गया, ठीक है। तो अभी मेरे को सिर्फ मतलब 5 से 10 मिनट हुए होंगे वीडियो स्टार्ट करी को, वीडियो बनाते को। तो अभी 2-3 स्केच मैंने बना लिए बैठे बैठे नहीं। ये आपकी बेसिक प्रैक्टिस है, जब आप बैठे होते हो तो तब बनाते रहो। जैसे भी आप बैठे हो, जो भी चीज आपके सामने है उसको ड्रॉ करते रहो। ये बैठे बैठे मैंने 3 स्केच ड्रॉ कर दिए। अब रोज करूंगा, रोज ऐसे 1 घंटा, मान लो 1 घंटा बैठ गया मैं, तो 1 घंटे में काफी मैंने 10-20 स्केच निकाल देने हैं, ठीक है। 20 स्केच तो पक्का कर दूंगा। कि हम करने लग जाते हैं स्केचिंग बहुत डिटेलिंग से, जिससे हम अपनी बस किसी को वो होता है ना कि दिखाना होता है कि मैंने हाँ इतना अच्छा बनाया है, ठीक है। अच्छा बाद में मिलेगा, पहले बेसिक क्लियर होगा। बेस से आप स्ट्रांग होगे तो ही आगे जाके आपकी हर चीज अच्छी बनेगी। अब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं पे भी बैठूं, मान लो किसी सीनियर के पास बैठे हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ अगर चीजें आगे मेरे पड़ी है तो मैं अच्छे से मैं बना लूंगा। कि मेरे को ये डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ ये नहीं है मेरे को ग्राफ लगाना पड़ेगा, जहाँ मैं लाइक कर ही नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ। ओके, तो जिसके लिए अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अप होगा, आपकी स्किल तो इम्प्रूव होगी। और स्टिल लाइफ में जो भी BFA एंट्रेंस में स्टिल लाइफ आती है, बिल्कुल जाके डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। और तीसरी चीज आपकी जो है स्केचिंग इम्प्रूव होने के कारण आपकी जो फिगर ड्राइंग है, इसमें फिगर ड्राइंग भी आएगी, ठीक है। ड्राइंग कोई भी, स्केचिंग में कोई भी ड्राइंग आ सकती है, कोई फिगर खड़ी है आपके सामने वो भी आ सकती है। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉम्पोजिशन भी स्ट्रांग होगी। अब जो भी एंट्रेंस की तैयारी करनी है या कर रहे हैं, या आगे जाके जिन्होंने भी एंट्रेंस देना है, नंबर 1 पे अपनी परसेंटेज पे ध्यान देना +2 के, ठीक है। वो ज्यादा आए, जितने ज्यादा आए उतने अच्छा है। सब्जेक्ट मैटर नहीं करेंगे, सब्जेक्ट हमने आर्ट्स लिया है, कौन सा लिया है, कॉमर्स में की है, या वो मैटर नहीं करेंगे। परसेंटेज, सब्जेक्ट कोई भी हो, परसेंटेज आपकी मैटर करेगी। सो आप लोग अभी से ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें, डेली स्केच करें। डेली के कम से कम आपके 50 स्केच तो होने चाहिए अगर आपने स्टिल लाइफ अपनी इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो 50 स्केच करो। जो भी डेली के 50 स्केच करेगा तो वो कमेंट करना नीचे कि हाँ मैंने आज किए हैं, इम्प्रूव करे हैं। और 1 महीना, कम से कम 1 महीना लगातार करके देखो। 50 नहीं तो जितने भी होते हैं, डेली रूटीन बना लो कि डेली करने हैं स्केच। तो 1 महीना करके देखो, आपको फर्क पता चल जाएगा कि आपकी स्टिल लाइफ, आपकी ड्राइंग में कितना फर्क पड़ा है। और पोर्ट्रेट वगैरह तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे धीरे धीरे और काम करेंगे। अभी तो बहुत 100 में से मतलब कि 1 नंबर का भी बहुत माइंड सा एक छोटा सा टुकड़ा है ये चीज, ठीक है। आर्ट मतलब बहुत लंबी है, बहुत बड़ी चीज है। आर्ट की एंड तक जाना, एंड तक शायद कोई जा नहीं पाया, ना ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का अंत तो है नहीं है। इसके आगे आगे बहुत खोजें निकलती रहेगी, बहुत चीजें होती रहेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस है, बहुत सारा बंदा एंड टाइम तक सीखता रहता है। तो इसीलिए
आप लोग इस चीज़ पे पहले स्टार्ट करो। जो भी बिगिनर है, जिन्होंने इंटरेस्ट देना है वो तो कर ही करो, जिन्होंने नहीं देना वो भी करो, क्योंकि बेस बहुत ज़रूरी है। हम लोग दूसरे यूट्यूबर को देख के क्या करने लग जाते हैं, हाँ वो उसने पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाया मैं भी बनाऊंगा, ये पर ये कोई नहीं सिखाता कि पहले ये करो, ठीक है। पहले स्टिल लाइफ करो, पहले स्केचिंग करो, इसी का ही सारा रोल है, इससे ही सारा बेस बनना है। तो इसके बिना कुछ नहीं है। सच में बोलो, जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, ये नहीं है ना आपका बेस क्लियर नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है, आप लाइव चीज पे ही आगे बना नहीं सकते हो, आपके हाथ ऐसे ऐसे कामने लग जाएंगे, ठीक है। लाइव और फोटो से फर्क है, बहुत बहुत फर्क है, ये भी मैं बता दूं। कई बच्चे क्या है कि ऐसे फोटो निकाल लेंगे तो उससे प्रैक्टिस करेंगे स्टिल लाइफ की, ऐसे नहीं। फोटो से प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छी बना लोगे, वहां जाके कॉलेज में जाके या किसी भी चीज कहीं भी जाके आपके सामने रखी जाएगी स्टिल लाइफ, तो जी बनाओ। तो उस टाइम फोटो, आपको फोटो को देखने की आदत है तो लाइव नहीं देख पाओगे आप, लाइव ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे उस चीज को, वैसी डर जाओगे आप। तो इसीलिए लाइव रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइव आपके सामने पड़ा है वो बनाओ। फोटो से तो बहुत इजी है बनाना, फोटो से बन जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। बाकी स्टिल लाइफ है, ये कौन सी हिलनी होती है, जहाँ पड़ी है तो ट्राई करो। सो चैनल से जुड़े रहना, आगे छोटे छोटे टिप और हम देते जाएंगे, जितने हम दे सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। तो बने रहना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, तो ही आगे जाके मोटिवेशन मिलती है। देखो अब फ्रीज खाने का कुछ तो लेना, कुछ तो बनता है ना, सब्सक्राइब एंड शेयर बनता है, जिसको भी जरूरत है, जो भी आपको लगता है कि हाँ उसको चाहिए ये नॉलेज, है ना, तो उस सबको प्लीज शेयर तो जरूर करना, ओके। तो ऐसे बने रहना, सपोर्ट की जरूरत है। अगर मैं हाँ सिखा सकता हूँ यहाँ पे, टेस्ट के पूरी फुल तैयारी भी करवा दूंगा, पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बैठा हूँ, अब मैं कहीं बैठा हूँ, इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो इसका खर्चा बहुत है भाई, ठीक है। तो उसी कारण कि अगर मैं फ्री में सिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से मेरे को तो आनी चाहिए ना, फ्री में सिखा पाएंगे हम सब, ठीक है। फिर ही हमारे अंदर, दूसरी चीज हमारे अंदर मोटिवेशन भी तभी आएगी जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। तो इसीलिए आप स्केचिंग स्टार्ट करो तो इम्प्रूवमेंट देखना कितनी आती है। पहले नहीं पता लगेगा, धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय।